सभी दर्शकों को मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा और गांव कलिंगा में जो अमरूपाना पंचायत है उसके सरपंच के घर पे। और यहां हमारा पहुंचने का मकसद क्या है वो अभी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी जो 22 तारीख है आज, और जो पूरे देश में राम जो मूर्ति स्थापना उसकी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कार्यक्रम के चलते हुए गांव कलिंगा में भी भव्य आयोजन का वो जो मुजाहरा था वो देखने को मिला। झांकी वगैरह निकाली गई और फिर उसके बाद जो भवन का जो प्रोग्राम था उन पे जो विधायक के हल्का भवानी खेड़ा बिशंबर वाल्मीकि जी पहुंचे थे। मंत्रार्थ है रक्षा सूत्रम प्रतिवनामि रक्षमाचल ओम आदित्य रुद्रा विश्वदेवा वर्धनातिलगन्ते प्रचंतो धर्म कामार्थ सिद्धये नमो नमः। बैठने की जगह दे दो भाई, थोड़ी सी बैठने की जगह दे दो। पीड़ा ले आओ, बैठे ना जाओ, पीड़ा ले आओ। जो सवाह बोलेगा उसकी आहुति मान्य होगी, सवाह नहीं बोलेगा उसकी आहुति मान्य नहीं होगी। अंधे और व्यवस्था बनाओ भाई। अरे अरे पीछे वाले का ठीक नंबर आ जाएगा, आप जल्दबाजी नहीं करो। सभी प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा। 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 बस अभी और पीछे वाले मान दो, तो हट जाओ पीछे। और पीछे वालों ने आगे आने से जिन्होंने आहुति छोड़ दी, 5 आहुति छोड़ो और पीछे हो जाओ। हम उनसे इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि बने रहे मेरे साथ और हम उनसे इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और उसके बाद तो बार कोई भी आयोजन हो, कोई भी हल्के के अंदर है तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उसमें। तो एक बार तो आइए हम उनसे बात करेंगे। और विधायक जी से एक बार बात शुरू करने से पहले मैं एक नॉलेज के लिए बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो आने वाले ईयर के अंदर जो है क्या है, इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन। तो सभी इस जो प्रोग्राम चल रहा है जो भगवा लहरा रहा है पूरे इंडिया के अंदर है, और इसको एक किस्म से राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भी इसका कोई मोटिव नहीं है। और जैसे विधायक जी यहाँ पे पहुंचे, विधायक आते रहते हैं और पहले 10 या 15 दिन पहले भी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी। तो हमारे जो पूर्व कांग्रेस विधायक, भूतपूर्व विधायक हैं रामकिशन जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई जो मीडिया है वो हमेशा बीजेपी से रिलेटेड लोगों की वीडियो दिखाती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सर आप सामने आइए। उस दिन भी वीडियो के लिए बोला था, आप सामने नहीं आ रहे, लेकिन आपने ये कहा था कि भाई विधायक हल्का भवानी खेड़ा वाल्मीकि जी वो आपके सामने क्यों नहीं आते। मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अभी सर ने स्वयं मेरे को बोला कि सोमपाल कोई सवाल हो तो पूछना भाई, नहीं तो कोई भी औचित्य नहीं था आज सवाल करने का। लेकिन जो सर पहुंचे इस उपलक्ष्य में, जो गांव वाले हैं उन्होंने उनका सम्मान किया है और वो भी उनके मान सम्मान के लिए तहे दिल से आते हैं। और भाई उनसे अभी हम बात करने के लिए आए, तो आइए। नमस्कार जी। सर आप यहाँ पे आज पहुंचे हैं, सभी को मालूम है कि उपलक्ष्य क्या है कि भाई राम प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आप गांव कलिंगा पहुंचे हैं। आप अपने बिजी शेड्यूल में से इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए पहुंचे, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस जागरूक चैनल के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं,
मैं उनको आज सबसे पहले तो मैं जय श्री राम कहूँगा, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है। बहुत पुरानी 500 साल की हमारी समस्या थी, वो हमारी आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, श्रीमान राजनाथ जी के नेतृत्व में, पूरी हमारी भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की टोली के नेतृत्व में ये मांग 500 साल पुरानी हमारी राम मंदिर की पूरी हुई है। तो मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ एक निवेदन और करता हूँ, आज सभी देशवासी अपने अपने घरों में, आंगन में 5-5 दीपक जला करके इस पर्व को एक दिवाली के त्योहार के रूप में मनाए, ऐसा मेरा सभी प्रदेश और देशवासियों से निवेदन भी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये राम मंदिर बनने जा रहा है, तो हम दोबारा से सभी देश और प्रदेशवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। विधायक जी, जैसा कभी अब जो न्यूज चली हुई है कि विपक्ष के जितने भी व्यक्ति हैं, विपक्ष के जो कोई भी पार्टी से रिलेशन रखते हैं, वो इसको एक राजनीति से जोड़ के चल रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए वर्मा जी, मेरा तो सिर्फ एक मानना है, हम सनातनी लोग हैं और हम सनातन को मानने वाले इस भारतवर्ष के हिंदू लोग हैं। तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे, जैसा कि हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है बुजुर्गों से। पहले हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े हवन यज्ञ करते थे आश्रमों में, और वहाँ राक्षस लोग उनके हवन यज्ञ में बाधा डालते थे। और आज हमने इन राक्षसों को निमंत्रण देने पर भी ये लोग नहीं पहुंचे। ये बड़े इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राम सभी का है, किसी एक धर्म का नहीं है। क्योंकि कल मैं आज तक चैनल पर देख रहा था, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो विधायक जी, अभी आपने जो ये बातें बताई हैं, ये तो लगभग सभी चैनल पे चली हुई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई अभी जो अपने विधानसभा चुनाव होंगे, क्या उस मुद्दे से जोड़कर भी कोई आपके सामने ऐसी जो समस्या वो आ रही है कि भाई आपने अभी तक कोई ऐसा कार्य करना था वो नहीं किया, उसकी जगह पे इसका आप औचित्य लेना चाह रहे हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा औचित्य लेने का कोई काम नहीं है। ये तो मैंने कहा ना, आज यहाँ कलिंगा में और 105 साल पुराना राम मंदिर है और उसमें हवन यज्ञ चल रहा था। तो मैं एक अपने वैसे पर्सनल तौर पर, ऐसा नहीं मैं यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का बन के यहाँ वोट मांगने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ अपने श्री राम को याद करने के लिए, उनको आज हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए हम आए हैं। और इसको हम यहाँ राजनीति लेवल से नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ये सब राम में पूरा गांव है और एक अच्छी शोभा यात्रा यहाँ जो हमने हजारों की संख्या में निकली है। तो पूरे गांव में, पूरे घर घर में इस बात का आज बहुत ही खुशी की लहर है। एक दिवाली जैसा माहौल इस गांव में है, इसी गांव में नहीं, पूरे प्रदेश और देश में एक दिवाली जैसा माहौल है। फिर भी ये है सर, थोड़ा बहुत तो जिक्र होगा ही, क्योंकि जैसे आपने विधानसभा में सवाल उठाया था कि भाई जो खड़क में जो महिला विद्यालय, महाविद्यालय जो बनना था, वो उसकी क्लासेस शुरू हो गई है, जैसा कि वीडियो में हमने भी देखा था आपका। और अभी जो कार्य आपने वहाँ पे कुछ बोले थे कि भाई कलिंगा के अंदर जो है PHC का निर्माण हो, या फिर खड़क के अंदर जो भी आपने डिमांड रखी थी, क्या उसके बारे में कुछ संज्ञान आया है आपके सामने? देखिए वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता भी देता हूँ, कलिंगा में 5.5 करोड़ के आसपास का फ्लड का जो एस्टिमेट था वो पास हो गया है। उसका पैसा बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा और मैं मानता हूँ बरसात से पहले ये खेतों में जो फ्लड आती है उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा PHC का कल मैंने CMO साहब से स्वयं बात करी थी बलियानी में। मैंने कहा था खड़क में तो PHC बननी है और CHC बननी है, कलिंगा में PHC बननी है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या रहा,
तो उन्होंने बताया कलिंगा का जो है पीएचसी का प्रोसेस में डाल रखा है विधायक जी, बहुत जल्दी हम यहाँ से बना करके उसका भेज देंगे, आगे आप संभाल लेना, उसका मैं संभाल लूंगा। जब यहाँ से चला जाएगा भिवानी से, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं पीएचसी के, तो हम कलिंगा पे पीएचसी भी बनवाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस दिन भी कहा था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, हम कोई ये काम करेंगे, कोई अपना शान नहीं जता रहे, क्योंकि लोकतंत्र में शान जताना नहीं होता। लोकतंत्र में पीछे मेरे से पहले भी वोट कहीं ना कहीं तो दिए होंगे गांव वाले ने, कोई तो बनाया होगा भाई, कोई भी बनाया होगा, मेरे से पहले बनाया होगा। लेकिन मेरे बनने के बाद मैंने देखा यार धरातल पर कुछ नहीं था। जो जो रिक्वायरमेंट थी कलिंगा की या पूरे विधानसभा क्षेत्र की, जहां जहां जो भी बातें थी, मैंने उन पर संज्ञान लेते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और कॉलेज की बात आपने कही है, कॉलेज की जो जमीन का ट्रांसफर का जो मामला था, वो यहाँ से भिवानी DOTC से चला गया है, और बहुत जल्दी हायर एजुकेशन को, सेकेंडरी से जमीन हायर एजुकेशन को चली जाएगी, और जैसे ही वहां जाएगी उसका फंड रिलीज होकर के वहां भी टेंडर लेके उसका काम शुरू हो जाएगा। एक सर लाइब्रेरी के बारे में जो गांव के लोगों के सवाल है कि भी जो लाइब्रेरी थी उसके बारे में अनाउंसमेंट भी आप करके गए थे पहले भी, और लाइब्रेरी के बारे में शायद आपने विधानसभा में बोला हो। लाइब्रेरी का पैसा मंजूर हो गया, और मैं फिर आपके चैनल से कहूंगा, आचार संहिता लगने से पहले ये लाइब्रेरी का फाउंडेशन भी हम रखने वाले हैं यहाँ, और यहाँ फिर से एक दिन जय श्री राम का हम घोष करने वाले हैं। धन्यवाद सर। जैसा आप अभी हमारे जो सवाल का जवाब दे रहे थे, मुझे उम्मीद है कि भाई आपने जो बताए हैं वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, धरातल पे भी आएंगी। लेकिन अभी जो आने वाला टाइम है, जो हमारी जो राजनीति के हिसाब से यदि सोचें तो वो जो आपका चला हुआ है कि भाई आप किस हिसाब से देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, आप अपने राजनीति के हिसाब में कौन कौन से ऐसे मुद्दे लेके चल रहे हैं जिनको लेके आप उत्साहित हैं कि भाई मैं नए इम्प्लीमेंट, अभी जो तीसरी बार आपकी जो हैट्रिक लगने वाली है, मैं भी हैट्रिक लग जाएगी तो आप कोई नया आपके मन में चल रहा हो उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि इलेक्शन टाइम पे तो घोषणा सभी करते हैं। आप पहले कोई मन ऐसा बना रखा तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हम 5 के 5 साल चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हम चुनाव जीतते हैं, अगले दिन से फिर हमारी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरी बात आपने पूछी कोई नया कार्य, जैसे 5 मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क, स्वास्थ्य। तो हम 5 पर जो है अपना फोकस रखे हुए पूरे विधानसभा में। जहां जहां रिक्वायरमेंट ये आती है, हमारे गांव की कोई सड़क नहीं है या टूटी हुई है या कोई लिंक रोड नहीं है, उस पर हमने पूरे विधानसभा में, मैं एक कलिंगा खरक की बात नहीं कर रहा, पूरे विधानसभा में, और मेरे चैनल को सुनने वाले जो विपक्ष के भाई हैं, वो मैं जो बातें कह रहा हूँ ये मैं कोई झूठी बात नहीं कह रहा, उस चैनल के माध्यम से मैं जो बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में जाकर स्वयं पूछ ले जाकर के, अगर विधायक जी जो बात चैनल पर कह रहे हैं क्या वो बात सच है? अगर वो सच है तो वो विपक्षी संन्यास ले ले राजनीति से, जनता को धोखा ना दे, क्योंकि वो कुछ लोग झूठ बोल करके वोट ले जाते थे और जनता का पैसे को दोनों हाथों से लूटने का वो काम करते थे। चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे कोई ट्रांसफर की बात थी, तो पैसा ले वगैरह कोई काम नहीं करते थे। हम भी यहाँ जनता के आशीर्वाद से लगातार 2 बार विधायक बने हैं। 2 बार विधायक बनने के बाद हमने पूरा का पूरा पिछले 5 साल में चम्बन के चम्बन गांव में 62 पंचायत मेरी पड़ती है, 62 की 62 पंचायतों में माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से सभी गांव में पैसे गए, विकास कार्य हुए। आपके यहाँ रामबुल जी भी बैठे हैं, ये भी उस पंचायत में सरपंच थे। और उसके बाद दूसरी बार हमारी समझौता में सरकार आई तो हमने उसमें भी बहुत सारे काम किए हैं। ये नहीं कि हमने नहीं किए हैं, सड़क भी किए हैं, खेत खलियान के रास्ते भी हैं। PHC भी कल बलियारी में हम उसका उद्घाटन करके आए हैं। PHC खरकला की बात चल रही है, PHC कलिंगा की बात चल रही है, सब सेंटर्स की बात चल रही है कई जगह। तो कई इस तरह के वर्मा जी काम विकास कार्य चले हुए हैं और कुछ धरातल पर आ गए, कुछ पाइपलाइन में। धन्यवाद सर। जैसा आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी देख पा रहे थे, लेकिन मैं एक साथ ये बात भी जोड़ना चाहूंगा। जैसे मान लिया भाई जो कांग्रेस से नुमाइंदे आते हैं या फिर कोई और भी पार्टी से हैं, तो ऐसे उपलक्ष्य में भी आए, ऐसे उपलक्ष्य में भी आना चाहिए आपको।
बार बार मैं देख रहा हूँ जैसे गांव के अंदर जलसे भी चल रहे हैं, जो नुक्कड़ पे इकट्ठा हो रहे हैं, किसी होम टू होम भी जा रहे हैं। तो जो हमारे फिलहाल तो रामकृष्ण फोती जी, मैं उनसे मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक 3 या 4 प्रोग्राम आपके अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि आप सामने आने के इच्छुक नहीं है अभी तक। और अभी जो प्रोग्राम था, कम से कम भगवान सभी के होते हैं, आपको आज यहाँ पे आना चाहिए था। और भी जो नुमाइंदे हैं, जो कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इन चीज़ों में भी सहयोग दें। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे, हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं उन्होंने अपने कामों की जो बताई कि भाई ये काम है, वो रियलिटी में आप देख सकते हैं और मैं भी दिखाता रहता हूँ। अभी जो गलियों का जो काम चला हुआ है, या फिर गाँव के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, अभी आप देख पा रहे हो भाई, तीनों पंचायत की तरफ से जो जाल वगैरह गिरने की, कहीं भी कोई भी ऐसी नाली नहीं रही है जिसके अंदर अभी तक जाल नहीं गिरा है। और अभी जो गलियां पहले से ही पक्की थी, उनके थोड़ा लेवल नीचा हो गया था, वो भी ऊपर उठा के उनमें से बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें और ये जो बिछाई जा रही हैं। ऐसा मत बोला कि भाई मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन बात यह है कि भाई जो चीज़ दिखाई देती है उसके बारे में हमारा बोलने का कर्तव्य है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा कवर की गई ये कवरेज आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो शेयर करें, और इसके बारे में जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।